दोस्तों, आखिर मोदी सरकार में हो क्या रहा है? विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री कुछ बोलती हैं। आखिर निर्मला सीतारमण के इतने बुरे दिन, ऐसे दिन कैसे आ गए कि संसद में उनको इतना अजीब बयान देना पड़ रहा है? दोस्तों, इस वक्त मोदी सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर कह लीजिए या देश की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कह लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है। लेकिन उससे बाहर निकलने का ये तरीका हो सकता है, ये बताता है कि किस लेवल का कंफ्यूजन इस वक्त सरकार के अंदर, कैसे अपना परसेप्शन लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, इस बात को लेकर हो रहा है। जिस सरकार की तारीफ इस बात पर की जाती थी कि नैरेटिव अपने कब्जे में रखती है, वो नैरेटिव से पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है इस लेवल पर कि सरकार के एक मंत्री एक बात बोल रहे हैं और दूसरी मंत्री कुछ और बात बोल रही हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ दिन पहले बड़ी अजीबोगरीब बात बोली थी। जब इस वक्त जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से देश में जो तेल और गैस की परेशानी है उसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया, और वेस्ट एशिया के हालात के बारे में जब वो बता रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के नेताओं को, तो विपक्ष के नेताओं ने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि युद्ध की जो मध्यस्थता की है वो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो जयशंकर ने कहा था कि हम कोई दलाल नहीं है, हम दलाली करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे। विदेश मंत्री पाकिस्तान के नाम पर दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को दलाल कह रहे हैं, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान की हैसियत इतनी की है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की है। लेकिन जब विदेश मंत्री इस लेवल पर पाकिस्तान को ले जा रहे हैं कि वो बात तक करने को तैयार नहीं है उसकी हरकत को, तो फिर वित्त मंत्री संसद में भारत की तुलना पाकिस्तान से क्यों कर रही है? दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि देखिए, मोदी जी की सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया। पाकिस्तान में इस वक्त फ्यूल प्राइसेस को लेकर, तेल के संकट को लेकर मारामारी है। 200% वहाँ पर तेल के दाम बढ़ चुके हैं, 20% जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम रातों रात बढ़ गए, और जो पूरा एक राज्य है सिंध प्रोविंस में लॉकडाउन लग गया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर हालात ख़राब हैं। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि हम पाकिस्तान से अपनी तुलना करने में इतना खुश महसूस क्यों करते हैं? मतलब अपने से कमजोर भिखमंगे देश से आपको क्यों तुलना करनी है अपनी? और पाकिस्तान में अगर दाम बढ़ गए, पाकिस्तान में अगर लॉकडाउन जैसे हालात लग गए, तो इसके लिए हम क्या करें भाई? हर अरे गरे नत्थु खेरे देश के साथ आप भारत की तुलना क्यों कर रहे हैं? और दोस्तों, उससे भी बड़ा सवाल कि ये सरकार पहले तय कर ले कि वो पाकिस्तान से अपनी तुलना करना चाहती कि नहीं करना चाहती है। जब पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा जाए कि मीडिएशन पाकिस्तान ने कैसे कर दिया, तो पाकिस्तान दलाल स्टेट है, और अपनी तारीफ करनी है तो आप पाकिस्तान से अपनी तुलना कर देते हैं। मुझे हमेशा ना भारत की तुलना पाकिस्तान से मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि भाई हम या तो अपनी बराबरी से तुलना करें या अपने से ऊपर से देश से तुलना करें। जैसे चीन है दोस्तों, तुलना अगर आपको करनी है तो चीन से करिए कि स्टेट ऑफ हार्मोज से चीन के शिप तो कभी रोके ही नहीं गए थे, तो फिर हमारे क्यों रोके गए? और अभी भी स्टेट ऑफ हार्मोज से जो शिप्स हमारे आ रहे हैं उतने नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। तो पॉइंट ये है कि अगर तुलना ही करनी तो चीन से क्यों नहीं हम करते, हम पाकिस्तान में जाकर क्यों अपनी तुलना करते हैं? दोस्तों, अपने से कम से जो हम तुलना करेंगे ना, हमेशा हम अपने आप को महान दिखा सकते हैं। जीवन में भी और किसी कंपटीशन में भी हमेशा हमारी तुलना हमसे ऊपर की होनी चाहिए, हमसे बड़े से होनी चाहिए, या फिर हमारे बराबरी की होनी चाहिए, तभी तो हम बेहतर करेंगे। लेकिन अब देखिए, निर्मला सीतारमण ने यह बात बोली तो प्रियंका चतुर्वेदी ने यही बात बोली कि इतने सालों से भारत की ये कोशिश रही कि पाकिस्तान को अपने आप से हाइफरनेट किया जाए, लेकिन एक दिन पहले मैडम मिनिस्टर ने फिर पाकिस्तान और इंडिया को हाइफरनेट कर दिया और उसमें बांग्लादेश को भी जोड़ दिया। मेकिंग अ केस फॉर नाउ इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, मतलब खुद ही वो कह रही हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से बेटर है। ये लगातार भारत सरकार का प्रयास रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा, इस सरकार का भी रहा शुरू में, कि हम अपने आप को इंडिया इन पाकिस्तान या इंडिया हाइफनेट पाकिस्तान की तरह दिखाया जाता है दुनिया में, उससे अपने आप को अलग करेंगे। पाकिस्तान अलग देश है भाई, वो दुनिया में, पूरी दुनिया में टेरर को एक्सपोर्ट करता है, वो भिखमंगा देश है, वो IMF के टुकड़ों पर पलता है, हम नहीं है वो, और सच्चाई है कि हम नहीं है। तो फिर खुद हमारी देश की विदेश मंत्री संसद में भारत और पाकिस्तान को एक साथ क्यों रख देती है? ऐसा करके क्या हो जाएगा? मोदी जी की वाहवाही हो जाएगी। और अगर ऐसा करना है तो इसको लेकर एक आम सहमति बन जाए, तय हो जाए, क्योंकि दोस्तों फिर तो ये बड़ा कंफ्यूजन है ना कि ये पूछा जाए कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, तो फिर विदेश मंत्री कहते हैं कि वो दलाल स्टेट है, हम दलाली नहीं करते। ठीक है, फिर जब ऑयल एंड पेट्रोल की बात आए, गैस के संकट की बात आए, तो निर्मला सीतारमण अपनी पीठ थपथपाती कि हमारी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए, पाकिस्तान में तो क्राइसिस हो गए, बांग्लादेश में क्राइसिस हो गए। दूसरी बात दोस्तों, सरकार अगर देश में लोगों को तेल दे रही है,
है ना, और उसको लेकर एक्साइज ड्यूटी भी कम की है सरकार ने, तो कोई मामा के घर से थोड़ी पैसा आया है, ये आपका मेरा ही पैसा है भाई। जब रूस से अब तक सस्ता तेल मिल रहा था तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए थे क्या? नहीं हुए थे ना, तब तो आपने आम जनता को पहुंचाया नहीं फायदा। और अब आप एक्साइज ड्यूटी कम करके कह रहे हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। देखिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। एलपीजी के तो बढ़ गए, एलपीजी के दाम तो बढ़ गए, और ऊपर से एलपीजी मिल भी नहीं रही है, उसकी किल्लत अभी भी आप खत्म नहीं कर पाए हैं। तो जो काम सरकार को करना होता है ना दोस्तों, उसके लिए थैंक यू नहीं बोलना होता है, वो काम है आपका, उसलिए तो आपको चुना गया है। दोस्तों आप सुनिए खुद निर्मला सीतारमण ने संसद में कैसे भारत पाकिस्तान की तुलना की और बांग्लादेश को भी उसमें ले आई। Normally we are told you don't need to compare with other countries. एक बार हमें बोला भी गया कि देख लो कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू बांग्लादेश में कितना हो रही है, हम तो इधर एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, एफडीआई भी नहीं ले आ रहे हैं। ऐसे करके उस समय एकदम कंपैरिजन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह। मैं उसी रास्ते पर चलते हुए आई वांट टू से दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान? 200% hike on high octane fuel is happening. 20% hike on petrol and diesel overnight हुआ है. Petrol now is sold at 321 rupees, Pakistani rupees a liter. And this is a reported news. I am not sourcing it from somewhere else. Smart lockdowns announced in Sindh province so that their fuel can be conserved. Restricting movement, gatherings and public events down to one more paper is reported even from Pakistan. Schools are shut for 2 weeks. Government offices have moved to 4-day working week. Private offices told to shift 50% staff to work from home. हम ये तो नहीं कर रहे हैं सर, मगर गलत फहमी फैला रहे हैं लोग, कुछ नेतागण, कि there will be lockdown. कोई लॉकडाउन का गुंजाइश नहीं है भारत देश में। ये गलत फहमी फैलाना छोड़ना चाहिए नेतागण। बेसलेस रूमर मॉन्गरिंग और जनता के मन में एक भय फैलाने के लिए कुछ भी कह दो। कहां हो रही है लॉकडाउन का? पाकिस्तान में हो रही है, ना कि इंडिया में। सर, मार्केट्स एंड शॉपिंग सेंटर्स आर ऑर्डर्ड टू बी क्लोज्ड बाय 9:30 PM पाकिस्तान में। इधर हो रही है क्या? ऐसे कुछ नहीं है। और बांग्लादेश का हालत देखिए सर, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ वो कष्ट में और दुख में है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैटर ऑफ फैक्ट कंपैरिजन के लिए बोल रही हूं। उन देशों को अभी हमारी तरफ से जो भी मदद अगर मांग रहे हैं वो सब हम करते जा रहे हैं। गुड नेबरली रिलेशंस के लिए हम कर रहे हैं। All universities shut down and shifted to online learning in Bangladesh because electricity nahi hai. 5-hour rotational power cuts happening, implemented for domestic consumers in the city Dhaka. Fuel station across Dhaka closed due to shortage of octane and diesel. So हालात हर देश में ये मिडिल ईस्ट का वॉर के कारण बिगड़ा हुआ है। हम मैनेज कर रहे हैं जिससे हमारे नागरिक को कोई दिक्कत ना हो। आई कैन गो फर्दर सर, बट आई एम जस्ट सेइंग द कॉन्ट्रास्ट इन प्राइस। आई वांट टू से इंडिया नथिंग हैज चेंज्ड, whereas in Pakistan plus 20% to plus 200% price depending on petrol, diesel, high octane, whatever. Bangladesh has rationed, stations closed, supply cut 10 to 15%. Excise duty action, we have cut rupees 10 per litre. None of them have responded. Schools, I told you about schools, offices, markets, power supply and so on. So India among this neighborhood countries is maintaining a level of stability and किसी भी हालात में हमारे नागरिक के ऊपर कुछ दबाव ना हो, इस मकसद से ऑनरेबल पीएम हम सबको आदेश दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग समय समय पर। सो देशवासियों को हम पॉजिटिव मैसेज देना और एकजुट रह करके इस परिस्थिति से बाहर आना चाहिए। So I would appeal to all honorable members to look at that the government is active and responding to the rapidly changing situation.